नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार, फैक्ट एआई लेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो किसी भी लीगल केस की आप कह सकते हैं पहली सीढ़ी है। ये है कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन यानी अदालती क्षेत्राधिकार। देखिए, ये जानना कि आपका केस आखिर किस अदालत में सुना जाएगा, न्याय पाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो चलिए इस कानूनी भूल भुलैया को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है। मान लीजिए आपको कोई लीगल केस फाइल करना है, तो क्या आप बस किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना ये सवाल लगता है। और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक शब्द बना है क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारा पहला सेक्शन है अदालतों का जाल। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? जरा सोचकर देखिए, अगर ये नियम कायदे होते ही नहीं, कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी कोर्ट में अपना केस फाइल कर देता, तो क्या होता? मतलब एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां न्याय ढूंढने निकले हैं और अदालतों के जाल में ही उलझ कर रह गए। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, लखनऊ का एक छोटा सा प्रॉपर्टी का झगड़ा है और उसे कोई गाजियाबाद की कोर्ट में जाकर फाइल कर दे। क्या होगा? सिंपल है, पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा, अदालतों पर फालतू का बोझ बढ़ेगा और हर किसी के लिए न्याय में सिर्फ देरी होगी। सच कहूं तो ये पूरी जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और बस इसी केओस, इसी अव्यवस्था को रोकने के लिए आता है हमारा आज का हीरो, जनरल रूल्स सिविल 1957 का चैप्टर 2 व्यवस्था का नियम। ये वो चैप्टर है जो न्याय की दुनिया में एक तरह का अनुशासन लाता है। ये वो बेसिक रूल्स सेट करता है जिससे ये पक्का हो कि हर केस सही जगह पर सही कोर्ट में सुना जाए। तो फिर ये ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी कोर्ट की वो ऑफिशियल पावर है, वो अथॉरिटी है जो उसे किसी केस को सुनने और उस पर एक लीगली बाइंडिंग फैसला सुनाने का हक देती है। और हाँ, ये पावर कोई कोर्ट खुद नहीं बना लेती, ये उसे कानून से मिलती है। चलिए अब सीधे नियमों के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आता है रूल 19, कोर्ट का पहचान पत्र। ये इस पूरी व्यवस्था को बनाने वाला पहला और मैं कहूँगा सबसे जरूरी टूल है। आप इसे हर कोर्ट का एक तरह का आईडी कार्ड ही समझ लीजिए। ये रूल साफ साफ कहता है कि हर एक कोर्ट रूम में एक ऐसी जगह पे जहाँ हर किसी की नजर आसानी से जा सके, मतलब बिल्कुल सामने एक नोटिस टंगा होना चाहिए। और उस नोटिस में क्या होगा? उसमें एक टेबल के फॉर्मेट में उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के लिए एक जरूरी नियम है। अब ये जो नोटिस है, ये तो बहुत जरूरी बातें बताता है। पहला है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। आसान भाषा में कहें तो इलाका, मतलब ये कोर्ट किन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, किन इलाकों के केस सुन सकती है। और दूसरा है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब पैसे की सीमा, यानी ये कोर्ट कितने रुपए तक के फाइनेंशियल वैल्यू वाले मामलों की सुनवाई कर सकती है। तो ये दो चीजें मिलकर उस कोर्ट का पूरा पहचान पत्र बनाती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस आईडी कार्ड को हमेशा सही और अप टू डेट रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी है कोर्ट के मुंसिरम की। ये नियम सिर्फ बनाया नहीं गया है, बल्कि इसमें एक जवाबदेही भी तय की गई है ताकि ये जानकारी हमेशा भरोसेमंद रहे। रूल 19 तो हो गया, कोर्ट का आईडी कार्ड। अब आगे बढ़ते हैं रूल 20 पर, जो है न्याय का मास्टर प्लान। अगर रूल 19 एक कोर्ट की पहचान है, तो समझ लीजिए रूल 20 पूरे जुडिशियल सिस्टम का एक बड़ा नक्शा है, एक मास्टर प्लान है। अब देखिए, रूल 20 खुद एक नक्शा नहीं है, बल्कि ये एक साइन बोर्ड की तरह है जो हमें एक बहुत बड़े और डिटेल डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करता है। और वो डॉक्यूमेंट है अपेंडिक्स 12। आप कह सकते हैं कि इसी अपेंडिक्स में सारे सिविल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन और उनकी जगहों का पूरा ऑफिशियल ब्लूप्रिंट रखा हुआ है। और ये मास्टर प्लान कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका अंदाजा आप इस लिस्ट से लगा सकते हैं। अपेंडिक्स 12 में डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, जज स्मॉल कॉजेज, सिविल जजेस सीनियर डिवीजन और मुंसिफ्स यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन तक, मतलब लगभग हर लेवल की सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन साफ साफ बताया गया है। इससे पूरे न्यायपालिका का ढांचा एकदम क्लियर हो जाता है। तो अब तक हमने रूल्स तो समझ लिए, रूल 19, रूल 20, ठीक है। पर असली सवाल तो ये है कि भाई ये क्षेत्राधिकार इतना जरूरी है ही क्यों? क्या होता अगर ये ना होता?
ये सिर्फ कुछ टेक्निकल रूल्स नहीं है, ये एक अच्छे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। चलिए देखते हैं कि अगर इसे नज़रअंदाज किया तो उसका नतीजा क्या होता है। देखिए, गलत कोर्ट में केस फाइल करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ती है। सबसे पहले और सबसे सीधा झटका, कोर्ट आपका केस सीधे सीधे डिसमिस कर देगी, खारिज कर देगी। दूसरा, जितनी भी मेहनत की, जितना भी टाइम लगाया, सब बर्बाद। तीसरा, जो कोर्ट फीस भरी, जो वकील को पैसे दिए, सब पानी में। और सबसे बुरा, न्याय मिलने में होगी जबरदस्त देरी, क्योंकि अब आपको पूरी कहानी सही कोर्ट में जाकर फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरे चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उन्हें एक साथ देख लेते हैं ताकि ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, ज्यूरिसडिक्शन का सीधा सा मतलब है सही केस सही जगह पर। दूसरी बात, रूल 19 कहता है कि हर कोर्ट को अपना आईडी कार्ड यानी अपना ज्यूरिसडिक्शन पब्लिकली डिस्प्ले करना होगा। तीसरी, रूल 20 हमें अपेंडिक्स 12 तक ले जाता है, जो सभी सिविल कोर्ट्स का मास्टर मैप है। चौथी बात, मुंसरिम की ये जिम्मेदारी है कि ये जानकारी हमेशा करेक्ट और करंट रहे। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, गलत कोर्ट में केस फाइल करना एक बहुत बड़ी गलती है, जिससे आपका समय, पैसा और न्याय तीनों का नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो चैप्टर 2 है ना, ये वो मजबूत नींव है जो पक्का करती है कि इंसाफ पाने का आपका सफर सही रास्ते से शुरू हो। इस नींव के बिना न्याय की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। और हाँ, अगर आपको कानूनी जानकारी को समझने का ये आसान और सीधा तरीका पसंद आता है तो फैक्ट AI लेंस को अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियो को थम्स अप दीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और हाँ, बेल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ज्यूरिसडिक्शन के अलावा कोई भी लीगल केस शुरू करने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा उलझन वाली बात क्या लगती है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।